हेलो दोस्तों हिप रिप्लेसमेंट के पेशेंट इंडिया के हर कोने से आ रहे हैं और सही होके जा रहे हैं। यहाँ की रिप्लेसमेंट की खास बात यही रहती है कि अत्याधुनिक डीए टेक्नोलॉजी से इलाज हो रहा है। ये इम्प्लांट है वो जॉनसन एंड जॉनसन सिरेमिकोन पॉली लगाया जाता है और बार बार आना नहीं पड़ता, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं रहता। आज मेरे साथ एक फ़ाइटर हैं, बल्कि मैं कहूँगा डिफरेंट फाइटर्स हैं जो अलग अलग पार्ट से आए हैं। आइए इनकी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? किशोर नायडू नाम है सर। किशोर नायडू। आप कहाँ के रहने वाले हो? पुणे महाराष्ट्र। कैसे आपके हिप में दिक्कत आ गई थी? पहले तो कोरोना हुआ था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा चलने में दिक्कत होने लगी 2 साल बाद। फिर दोनों ख़राब हो गए। मैंने एमआरआई किया था पुणे में, तो पता चला कि एवियन है करके। तो आपको वहाँ पूना में क्या राय मिल रही थी? पुणे में तो राय यही थी कि रिप्लेसमेंट की ही राय थी। आप वहीं पे ऑपरेशन क्यों नहीं करा पा रहे थे? ऑपरेशन करने के लिए कॉस्टिंग पुणे की बहुत हाई साइड पे वहाँ जाती की है। और यहाँ की कॉस्टिंग में कितना अंतर आया? 50 to 60% अंतर है। तो आपके मन में ऐसा नहीं लगा कि डॉक्टर साहब इतना सस्ता कैसे कर रहे हैं? हाँ, वो तो बात थी, इसलिए एक बार फ़ोन पे बात की मैंने आपसे, तो आपने कहा कि आप ही का हॉस्पिटल है तो आप ये कर सकते हैं। एक बात बताइए कि आपका टोटल ऑपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितना दर्द है इस ऑपरेशन के अंदर? दर्द तो इतना कुछ नहीं है, मिनिमम दर्द है। आपके दोनों ही हिप का रिप्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे Yes, ना? दोनों। 2-3 दिन के अंतर पे। यस, 3 दिन के अंतर पे। कितना रेस्ट लगता है इसमें ऑपरेशन में? रेस्ट ऑपरेशन होने के नेक्स्ट डे पे चलने के लिए तैयार हो जाता है आदमी। आपको लग रहा था कि धीरे-धीरे। ये सब इतना आसानी से हो जाता होगा? नहीं, मुझे तो पहले यकीन नहीं था। तो कोई और लोग हैं जो पूना के रहने वाले हैं या महाराष्ट्र के किसी और जगह के रहने वाले हैं, सांगली के, अहमदनगर के या नासिक के, तो आप बोलोगे यहाँ पे आ सकते हैं? हाँ, मैं तो यही बोलूँगा कि जिन लोगों को भी दिक्कत है तो वो यहाँ आ जाइए, क्योंकि कॉस्ट्यूम भी कम है और फैसिलिटी बहुत अच्छी है। अस्पताल का माहौल कैसा लगा आपको? माहौल एकदम फ्रेंडली माहौल है, ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र से पुणे से इधर आके मतलब कुछ अजीब लगेगा। पूरा घरेलू माहौल है एकदम। वेरी गुड। आप बताइए भैया, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नरेश कुमार है। नरेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर पाली राजस्थान का। कैसे आपके हिप में दिक्कत आ गई थी? जी, आज से 1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें फिर एक बॉल मेरी टूट गई थी। जोधपुर में मेरा ऑपरेशन हुआ था, वहाँ स्क्रू वगैरह डाले थे, लेकिन वो सक्सेस हुआ नहीं। दोस्तों 3 स्क्रू वाली जो टेक्नोलॉजी होती है वो ज़्यादातर जगह सक्सेस हो नहीं पाती, क्योंकि नेक फीमर की ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है। तो जब एक बार नेक फीमर फ्रैक्चर हो जाता है तो एक बार हम ट्राई करते हैं कई बार कि 3 स्क्रू डाल के जोड़े, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम सक्सेस होती देखी है। फिर आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? जी सर, बहुत दिक्कतें थी, बैठने में, उठने में, चलने में वगैरह, सब जगह मतलब दर्द का आपने सामना कहीं करना राय ली थी क्या इसके बारे में? पड़ा। जी, राय तो क्या कहे, वो उधर हॉस्पिटल में ही दिखाया था वापस, तो उन्होंने वापस हिप रिप्लेसमेंट का ही बोला था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मेरे को माहौल वगैरह सही नहीं लगा। और उसके बाद दिल्ली में भी दिखाया था मैंने। अच्छा। तो वहाँ मैंने दिखाया था, लेकिन उन्होंने कॉस्टिंग का बहुत ज़्यादा बोला था मुझे। कितनी कॉस्टिंग बताई गई थी दिल्ली में वहाँ आपको? से वहाँ लगभग हमें 5 से 6 लाख का कहा था। तो एक बात बताओ, वहाँ 5 लाख बताया और यहाँ 1.5-2 लाख में ही हो गया, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि डॉक्टर साहब इतना सस्ता कैसे कर रहे हैं? हाँ, पहले तो लगा था, लेकिन फिर एक बार आपसे ऐसे व्हाट्सएप पे चैट भी हुई थी, उसके बाद बात भी हुई और हॉस्पिटल भी देखा, फिर यहाँ का माहौल देखा, फिर सुविधाएं देखी, फिर मुझे पता लगा कि ये तो आपका ही है और यहाँ पे वो बात नहीं है कि भाई किसी और को, मालिक को और अलग पैसा देना पड़े, डॉक्टर की फीस अलग होती है, ओटी का चार्ज, सब मतलब मिला के ही होता है, इसलिए यहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और ऑपरेशन में तो दर्द के मारे आपकी चीख ही निकल गई होगी? नहीं नहीं सर, बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। और क्या कहते हैं, ऑपरेशन के 8-10 घंटे के बाद ही मैं वापस चलना स्टार्ट हो गया था। अब आपको लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव हुआ है आपके हाँ, साथ? बहुत बहुत पॉजिटिव हुआ। सेटिस्फाइड हो आप? हाँ, बहुत। कोई और लोग हैं जो पाली के या जालोर साइड के रहने वाले हैं जिनको हिप रिप्लेसमेंट की दिक्कत आ रही है और डिसाइड नहीं कर पा रहे, डर लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या रहेगा, तो क्या मैसेज आप उनको देना चाहोगे? उनको तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ सीधा अपने डॉक्टर साहब के यहाँ आए और अपना इलाज करवाएं। इनको दे दो। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हो? एमपी नरसिंहपुर से। कैसे आपके हिप में दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई थी? कोविड हो गया था मुझे सेकेंड वेव में, तो उसके बाद प्रॉब्लम हो गई। तो क्या दिक्कत महसूस करते थे आप? चलने में दिक्कत होती थी, लेटने में भी, मतलब वो तो दर्द बना ही रहता था कंटिन्यू। आपने कोई दवाइयाँ या कुछ ली थी क्या? जी सर, मैंने एमपी में दिखाया था 2-3 जगह, और महाराष्ट्र में भी, नागपुर में दिखाया था, 2 जगह नागपुर में भी दिखाया था। दोस्तों ज़्यादातर जगह एवीएन के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं पेन किलर्स रहती है, या तो फिर जो एलेंड्रोनेट्स है वो दिए जाते हैं, जिसमें कि 7 दिन में एक बार खाली पेट लेना होता है। और कई जगह तो चूरन चटनी, आयुर्वेद की मतलब देसी दवाइयाँ, स्टेरॉयड पाउडर, इस तरह की चीज़ों का उपयोग किया जाता है। कई जगह कोई डिकम्प्रेशन जिसमें मल्टीपल ड्रिल होल कर देते हैं, ऐसे भी किया जाता है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है 10-15 साल का, मैंने देखा नहीं है कि कोई ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। आखिरकार आज नहीं तो कल हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। लेकिन दुख तब होता है जब गरीब इंसान इनके चक्कर में 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च कर लेता है, जो सर्जरी में लगाता तो वो फ़ायदा होता।
फिर दूसरी बार टाइम लग जाता है, जैसे 4-4 5-5 साल लोग घर बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम सही हो जाएंगे और मिसगाइड होते रहते हैं। तो आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? यूट्यूब से सर। तो बेटा आपको ऐसा नहीं लगा कि सोशल मीडिया पे तो कोई गलत वीडियो भी तो हो सकता है? नहीं सर, पता नहीं क्यों नहीं लगा है ऐसा। और मैंने आपके यहाँ से जो हुआ था स्टाफ से नंबर लेके उनसे बात किया था, तो उन्होंने बताया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आपका डीए टेक्नोलॉजी से रिप्लेसमेंट हुआ, जी। तो कैसा लग रहा है आपको अभी ऑपरेशन के बाद? सर मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं तो पहले ही ऐसा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऑपरेशन जैसी फीलिंग नहीं है इसके नहीं, अंदर? बिल्कुल फीलिंग नहीं हुआ। कोई और लोग हैं जो एमपी के रहने वाले हैं और जो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ऑपरेशन कहाँ हो, कैसा हो, तो क्या मैसेज उनको आप उनके देना लिए चाहोगे? सर मैसेज यही है कि परेशान ना हो, कोई मतलब नहीं है। चूरन चटनी 1 साल मैंने भी सर बहुत कर लिया, सब देख लिया। आपके सिकल सेल का भी इशू था? जी, सिकल सेल भी था, तो वो होता कुछ नहीं है, आखिरी में आपको रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ेगा। इसलिए बेहतर समय है की भी कि आप- बर्बादी होती है लोगों की। जी, समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी होगी, और कोई मतलब नहीं है। आप तो आइए और रिप्लेसमेंट कराइए। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सजेशन मिल रहा है, या तो आपके एवीएन है, या तो नेक फीमर फ्रैक्चर है, या तो फिर सिकल सेल की वजह से हो गया है, या कोरोना के वक्त कोई आपको दवाइयाँ दी गई उससे हो गया है, अगर आपको किसी भी वजह से हिप में दिक्कत आ रही है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर लेना। टेक्नोलॉजी अभी बहुत एडवांस हो चुकी है और अब किसी प्रकार का कोई रेस्ट भी नहीं करना पड़ता, अगले दिन से आप चल सकते हो। ठीक है बेटा, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।